हे दोस्तों, तो चलिए आज देखते हैं एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेम का पेपर इन जो कि है इनवर्टिब्रेट 2024। इसमें आपको टाइम मिलता है 2 घंटे और सेक्शन ए और बी। सेक्शन ए में आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 19 नंबर का होगा, जिसमें से आपको केवल 2 करने होंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। राइट और नोट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीटोपोडिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर। तो दोस्तों, जिस तरीके से ये क्वेश्चन दिया गया है, ये लॉन्ग टाइप आंसर है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको इसमें कितना ज़्यादा लिखना होगा और एक अच्छे तरीके से। सबसे पहले आप इसमें लिख सकते हैं कि सीटोपोडिया क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है और उसके कितने टाइप हो सकते हैं ये, और उसके बाद उसका शेप कैसा होता है, साइज़ क्या होता है और स्ट्रक्चर कैसा होता है, और आप इस पे अच्छा खासा डायग्राम बनाएंगे जो कि वेल लेवल डायग्राम होगा। और दूसरा है डायग्राम द डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन फाउंड इन आर्थ्रोपोडा। जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है उसमें किस किस तरीके के एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जाते हैं, कि उत्सर्जी अंग क्या क्या पाए जाते हैं, क्या क्या काम करते हैं, उनका स्ट्रक्चर। थर्ड पे आते हैं एक्सप्लेन द सिलोमोडक्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ मोलस्का, यानी कि मोलस्का के अलग अलग ग्रुप में सिलोमोडक्ट किस तरीके की होती है और उसका डायग्राम आपको बनाना होगा। चौथा है डिस्क्राइब द लार्वा ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा, यानी कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जो एनिमल हैं वो लार्वा अवस्था में किस तरीके के दिखाई देते हैं और उनके ऑर्गेनिक क्या क्या बनते हैं, कौन कौन से डेवलप होते हैं। इस पे आप लिख सकते हैं हाउ द फिजियोलॉजी ऑफ एनिमल डज रिलेटेड टू द टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। इसको अच्छे खासे एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करना होगा कि फिजियोलॉजी यानी कि प्राणी विज्ञान, शरीर विज्ञान कहते हैं जिसे, कि किसी भी एनिमल की फिजियोलॉजी किस तरीके से उसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। सेक्शन बी में जिसमें आपको 8 क्वेश्चन दिए होंगे और आपको उसमें से केवल क्या करने होंगे, 4 क्वेश्चन करने होंगे जो कि 32 नंबर के होंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन 8 नंबर का। पहला है डिफरेंशिएट बिटवीन स्काइजोसिलोमेट और एंटीरोसिलोमेट, यानी कि आप समझ रहे होंगे सिलोमेट यानी कि जो सीलोम वाला चैप्टर है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि स्काइजोसिलोमेट और एंटीरोसिलोमेट क्या होते हैं। इसमें आपको वेल लेवल डायग्राम भी बनाना होगा। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन फाउंड इन इनवर्टिब्रेट, यानी कि जो अकशेरुकी जीव हैं उनमें किस किस तरीके के रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं वो लिखना होगा। और तीसरा है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है रेस्पिरेटरी पिगमेंट फाउंड इन इनवर्टिब्रेट, यानी कि किस तरीके के श्वसन बिंदु पाए जाते हैं अकशेरुकी जीवों में। दूसरा है प्रोटोनेफ्रिडिया क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस आप लिख सकते हैं और क्या क्या काम करता है। तीसरा है ऑस्मोरेगुलेशन क्या है, आप इसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। चौथा है नोप्लिस लार्वा, यानी कि आप समझ सकते हैं कि किसी फाइलम से रिलेटेड लार्वल फॉर्म है, तो उसके बारे में आप क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं फाइलम का। उसके बाद इस नोप्लिस लार्वा का डायग्राम और थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन। चौथा क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन फिल्टर फीडर। फिल्टर फीडर क्या होता है। पांचवा है राइट अ नोट ऑन फीडिंग मैकेनिज्म एंड डाइजेशन इन पॉलीकेट्स, यानी कि पॉलीकेट्स में फीडिंग यानी कि खाने का क्या मैकेनिज्म है, किस तरीके से अपने फूड को लेते हैं और उनकी बॉडी में डाइजेशन किस तरीके से होता है, यानी कि डाइजेशन के लिए उनमें उनकी बॉडी में क्या क्या ऑर्गन होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं, ये आपको बताना है। छठा है राइट अ नोट ऑन लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स इन प्रोटोजोआ, यानी कि प्रोटोजोआ फाइलम में आपको बताना है कि किस तरीके का लोकोमोटरी ऑर्गेनल पाए जाते हैं, यानी कि लोकोमोशन किस तरीके का होता है, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, ये आप बता सकते हैं। सातवां है राइट अ नोट ऑन सिलोम इन एनिलीडा, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ सिलोम। अब आपको इसमें बताना है कि सिलोम क्या होते हैं, फाइलम एनिलीडा में सिलोम का क्या सिग्निफिकेंस है और किस तरीके से काम करते हैं, या फिर सिलोम के कितने टाइप होते हैं फाइलम एनिलीडा में। और सबसे लास्ट है, इसमें भी नोट आपको लिखना है। पहला है डिटोरिस्टोम क्या है, दूसरा है बाइपिन्ना लार्वा, यानी कि डिटोरिस्टोम के बारे में बताना है, और दूसरा है बाइपिनेरिया लार्वा क्या होता है, किसी फाइलम की ये लार्वल फॉर्म है, इसके बारे में आपको बताना है।